वेलकम बैक नाजरीन। जी इर्जा। हारून साहब, आजकल के दौर में सहाफ़ी होना भी कोई वॉरियर होने से कम नहीं है। बहुत मुश्किल है इन हालात में सहाफ़ी होना। और मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज हमें ऑडियंस में हमारी सहाफ़ी बिरादरी ने ज्वाइन किया। जी हाँ बिल्कुल, तो उनसे करें बात। बिल्कुल। मेरा नाम फरजाना चौधरी है जी। और 1990 से मैंने सहाफ़त का आगाज़ किया। वाह। और लाहौर प्रेस क्लब के बहुत से इलेक्शन जीते। मैं पहली खातून हूँ जो जॉइंट सेक्रेटरी बड़ी सीट पे जीती और 2 दफ़ा लगा। अरे वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। सबसे अहम काम जो मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे ख़वातीन सहाफ़ियों की कोई तंजीम नहीं थी, हमने वो तंजीम बनाई, नेशनल वीमेन जर्नलिस्ट फोरम। अच्छा। इस तंजीम में हमारी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया की तमाम सहाफ़ी ख़वातीन शामिल हैं और इसका मकसद हमारा जो है स्लोगन ही यही है, एम्पावरमेंट, डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी। सहाफ़ी ख़वातीन की तरक्की, उनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और मसाइल के हल के लिए ये प्लेटफॉर्म है। मैं अगर आप इजाज़त दें तो मैं कुछ कहना चाहूँगा कि ये देखा गया है, तारीख़ उठा के आप देख लें कि जितने ममालिक जिन्होंने तरक्की की उसके पीछे जो रीज़न्स थे, जब मैं उसको बॉयल डाउन करता हूँ ना जी, तो एक रीज़न जो है ना वो सबसे ज़्यादा सामने आता है। खैर मुल्क से तेल निकल आना या मादनियात का निकल आना, इसमें तो कोई अवाम का तो कोई ख़ास कमाल है नहीं, तो अल्लाह की ख़ास मेहरबानी होती। जब आप ये देखें ना कि अवाम का क्या कमाल है, तो जिस सोसाइटी, जिस मुल्क की ख़वातीन किसी भी फील्ड में आगे आई हैं ना, और उन्होंने आगे आके उस फील्ड को अपने हाथ में लिया और वो बाहर निकली और उन्होंने काम किया, वो तमाम मुल्क फिर कभी पीछे मुड़ के नहीं देखते। और जो काम आप कर रही हैं, जो दिया आपने जलाया है, और मेरी दुआ है कि इस दिए से और दिए जलते रहें, वो बहुत अजीम काम है। थैंक यू वेरी मच। जी, मेरा नाम कमल नसीम है, मैं एक्स MP हूँ, मेंबर पंजाब असेंबली। हमारे चेहरों पे, पाकिस्तानियों के चेहरों पे वो खुशी नज़र नहीं आती, वो मुस्कुराहट नहीं नज़र आती, वो दिल से मुस्कुराते नहीं है। इसकी क्या वजह है? मैं प्रेस क्लब गया वहाँ सारे ही हंसण दे इसे नहीं। आपने देखा होगा कि जो लोग हैं उनके चेहरों पर जो मुस्कुराहट नहीं है, उसका सबसे बड़ा जो रीज़न मुझे नज़र आता है वो माशी नाइंसाफ़ी है। और वो कदगन है माशी इंसाफ के ऊपर जो ऐसे तमाम ममालिक में हैं जिनमें से जैसे हमारा मुल्क भी गुजर रहा है। एक तो वो वजह हो गई, दूसरी वजह ये है, न जाने कहाँ से हमने ये सीख लिया है कि आपके पास जैसे जैसे पैसा आता जाए आप संजीदा होते जाएं, जैसे जैसे आपके पास आपकी उम्र बढ़ती जाए आप संजीदा होते जाएं। आपको अल्लाह ताला जैसे ही कोई महंगी गाड़ी या सवारी दे दे, आप उतने ही संजीदा होकर पिछली सीट पे बैठ जाएं। तो ये तरबियत थोड़ी सी बदलने की ज़रूरत है। हमारे बच्चों को ये बताने की ज़रूरत है कि ये ज़िंदगी इम्तिहान गाह है, इम्तिहान आपने देते ही रहना है बेटा। सिर्फ ये करना है कि इन इम्तिहानों में आपकी मर्ज़ी है हंसते हुए गुजरना है या रोते हुए गुजरना है। अगर हंसते हुए गुजरेंगे तो ऊपर वाला भी आपको देख के मुस्कुराएगा और मुश्किल आसान कर देगा। जी। अब मेरा नाम फौजिया सुल्ताना है और मैं भी सीनियर जर्नलिस्ट हूँ। एक शेर मुझे याद आ रहा है जो मैं शेयर करना चाहूँगी। जी। आँखों से कभी रूह का मंजर नहीं खुलता, आँखों से कभी रूह का मंजर नहीं खुलता, आँखों से कभी रूह का मंजर नहीं खुलता, साहिल के नज़ारे से समंदर नहीं खुलता। वाह वाह। साहिल के नज़ारे से समंदर नहीं खुलता, खुल जाते हैं कुछ लोग ज़रा देर में लेकिन, वाह, खुल जाते हैं कुछ लोग ज़रा देर में लेकिन, परखों जिसे बरसों वो अक्सर नहीं खुलता। वाह 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 वाह, बहुत आला। जी नेक्स्ट। जी, मेरा नाम नसरीन भट्ट है और एक निजी चैनल पे रिपोर्टर भी हूँ और एंकर भी हूँ। अरे वाह। और कभी कभार तुकबंदी करती हूँ, अगर आपकी समातों पे गिरा ना गुजरे तो अर्ज करूँगी। आपने जिस तरह से कहा कि तुकबंदी करती हूँ और समातों पे गिरा ना गुजरे, इससे पता चल गया कि आप बहुत अच्छे कोई अशार लिखती हैं। अता करें। रंग भरे थे ख्वाबों में, कुछ नीले ऊधे, कुछ पीले काले, फिर रंग भरी इस दुनिया से, कुछ दाग लिए, कुछ दर्द लिए, फिर खाक से ऐसे कर्ब लिए जो रोग हुए, जो योग हुए। इस योग से नियाज से जीवन ने कुछ राग बुने, कुछ साज चुने, फिर साज ने ऐसी धुन लगाई, ना मैं रहा ना रंग बचा वो दुई, सदा जो आई फकत अल्लाह। वाह वाह वाह।
بہت خوب لکھا آپ نے. صحافت سے ہی ریلیٹڈ کچھ اشعار ہیں اور وہ یہ ایک پیغام بھی ہے ہم سب صحافیوں کے لیے. خیر میں تو کہیں کسی کھاتے میں نہیں آتا ہوں, آپ لوگوں کے لیے سب کے لیے ایک پیغام بھی ہے کہ میں نے, بلکہ آپ جب آئے تو مجھے ذہن میں آیا کہ میں یہ ضرور پڑھوں کہ جو بات کہتے ڈرتے ہیں سب تو وہ بات لکھ. واہ. جو بات کہتے ڈرتے ہیں سب تو وہ بات لکھ, اتنی اندھیری تھی نہ کبھی پہلے رات لکھ. واہ. جو روز ناموں میں کہیں پاتی نہیں جگہ, جو روز ہر جگہ کی ہے وہ واردات لکھ. جس سے قصیدے لکھے تھے وہ توڑ دے قلم, پھر خون دل سے سچے قلم کی صفات لکھ. ناظرین یہ تھا آج کا شو. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ شو میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.